नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मिलते हैं एक नई पहचान से, स्त्री की एक नई पहचान जो उसने खुद बनाई है बिना किसी सहारे के। तो मिलते हैं रेणुका शुक्ला जी से। तो आइए। मैं रेणुका शुक्ला बालासिनोर गुजरात से, और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं MA BEd LLB हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। और मैंने LLB तो अभी 5-6 साल पहले ही क्लियर किया है। तो लेडीज़ के जीवन में कुछ उम्र मायने नहीं रखती है, वो कोई भी उम्र में कुछ भी कर सकती है। तो अपने जीवन में ये अपने हार के बैठना नहीं चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मैंने भी बहुत स्ट्रगल के बाद LLB किया है और आगे भी और कुछ करूँगी। और मैं बालासिनोर से हूँ और मैं पतंजलि योगपीठ से जुड़ी हूँ, और मैं पूरा महिसागर जिला की महिला प्रभारी हूँ। और योग से मेरा बहुत नज़दीक का नाता है। और मैं योग के बारे में तो यही कहूँगी कि मुझे कोरोना से नया जीवन मिला है, और वो भी योग के माध्यम से। और कोरोना से जंग जीत के आई हूँ, और वो योग के माध्यम से ही है। परिवार में मेरे 2 बेटे हैं और मेरी मम्मी, मेरे भाई सब है। और मैं उनकी मेहर से ही हम लोग ये सब कर पाते हैं, क्योंकि घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। और बगैर पति के तो बहुत मुश्किलें आती है जीवन में। पर वो भक्ति मार्ग ऐसा है ना, तो अपने जीवन में कोई भी इतना बड़ा संकट हो तो अपने खुशी खुशी पार कर लेते हैं। सही तो बात है। मेरा सपना तो कोई अधूरा नहीं है, पर मैं बहुत बड़ी वकील बनना चाहती हूँ। अभी प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ, मतलब जा रही हूँ कोर्ट में, पर इतना बच्चे छोटे थे तो इतना कुछ कर नहीं पाई। अब पूरी ज़िंदगी मतलब वकीलात करेंगे। और रही एक राजकारण की बात, तो इतने अच्छे हमको लीडर मिले हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके लिए तो हम खूब काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, बार बार उन्हें जिताएंगे जब तक वो है। और इसलिए हम राजकारण से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा लीडर बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात कि अगर मैं ये नहीं करती तो क्या करती, तो बहुत संघर्ष होता। अगर पढ़ाई नहीं होती जीवन में, पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। कोई भी औरत हो, कोई भी उम्र में पढ़ सकती है। अगर हम पढ़े नहीं होते तो अच्छे से घर भी चला नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी कुछ छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़े ही नहीं है तो कुछ दिमाग में आता ही नहीं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आते ही तुरंत मेडिसिन तो चालू हो गई मेरी, पर मेरे ऑक्सीजन की इतनी तो कमी नहीं थी मुझे। थोड़ा मास्क लगाया, ऑक्सीजन डाला, पर मैंने 1 घंटे बाद उसको भी निकाल दिया। और मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति अपना जो प्राणायाम है चालू कर दिया मैंने। और मैं उसी के सहारे बैठी, और सुबह होते ही मैंने अपने पतंजलि की कोरोनिल वटी, जो हमारे स्वामी जी ने बनाई है, बहुत अक्सर दवा है। किसी को भी कोरोना हुआ हो या सिम्टम्स दिख रहे हो तो उनको ये गोली ले लेना चाहिए, सुबह शाम खाली पेट 2-2 गोली, तो वो ठीक हो जाते 4 दिन के अंदर। और ये तो मैं हर एक माँ को बोलूँगी कि अपनी बेटी हो या बेटा, उन पे नज़र ज़रूर बनाए रखे, उनके मोबाइल भी चेक किया करिए, और उनको पैसा इतना मत दीजिए कि अपना बच्चा बिगड़े। और पैसा वाला होना कोई गर्व की बात नहीं है। अपने बच्चे को संस्कार नहीं होगा तो पैसा कोई मतलब नहीं है। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, और अपना बच्चा कौन सा उसका फ्रेंड है, अपनी बेटी है तो उसकी कौन फ्रेंड है, उसके बारे में जानिए, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं। क्योंकि अभी अभी तो ये ड्रग्स का तो बहुत चल रहा है, क्योंकि सिगारेट है। अब आप खुद बन जाओ अपने बच्चों के दोस्त, तो वो सब अपने आप शेयर करेंगे अपने, तो अपने बच्चे इस राक्षस रूपी ड्रग्स से बच जाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पेरेंट्स को ही ध्यान रखना चाहिए, दोस्तों के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जितना आप योग के बारे में जानते हैं, तो क्या योग इसमें मदद रूप होगा? हाँ। ड्रग्स के केस में? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। कोई भी चाहे कितना भी पुराना ड्रग्स का एडिक्ट हो, तो उसके लिए योग में मेडिटेशन सबसे बेस्ट बताया गया है। क्योंकि मेडिटेशन से आदमी
बहुत कुछ पा सकता है। वो होते तो कोई सोचने की बात ही नहीं थी। हम अपनी मस्ती में जीते, बच्चे अपनी मस्ती में जीते, पर भगवान ही शक्ति देते कि औरत एक शक्ति है, नारी एक शक्ति का रूप है। तो वो भी भगवान ही शक्ति प्रदान करता है कि अपने बच्चों को लेके अगर हम रोते बैठ रहे हैं कि हमारा पति को ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, तो रोते रहेंगे, ना बच्चे संभाल पाएंगे ना हम संभाल और पाएंगे। भगवान भी हमारी मदद हाँ, नहीं कर भगवान भी पाएंगे। मदद नहीं करेगा। तो ये नहीं है, क्योंकि अपना जितना उन दोनों का साथ था तब तक रहा, तो भगवान की मर्जी समझ के अपना जो कार्य अधूरा है, उनका जो सपना अधूरा है वो हमें पूरा करना है। बच्चों को संभालना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनका करियर बनाना है, आगे कुछ भी करना हो हमको करना है। तो अपने स्ट्रांग बनना है। ऐसा नहीं है कि रो के बैठे रहे कि हमारा ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी के आगे रोना नहीं है, अपने बहुत स्ट्रांग बनना है। मैं तुलसी नहीं पीपल बनना चाहती हूँ, मैं तुलसी नहीं पीपल बनना चाहती हूँ, कोमल तृण नहीं दृढ़ आकार चाहती हूँ, कोमल तृण नहीं दृढ़ आकार चाहती हूँ, मैं तुलसी नहीं पीपल बनना चाहती हूँ। नहीं चाहती मैं कोपलों में रहना, नहीं चाहती मैं कोपलों में रहना, ज्वलंत ताप चाहती हूँ, नहीं चाहती मैं कोपलों में रहना, ज्वलंत ताप चाहती हूँ। जब अंतर मन में झांकती हूँ, अश्रुधार में भीग जाती हूँ, अंतर मन में झांकती हूँ, अश्रुधार में भीग, बिना सिंचन के ही जीवन के रस पीना चाहती हूँ। मैं तुलसी नहीं पीपल बनना चाहती हूँ, कोमल तृण नहीं दृढ़ आकार चाहती हूँ। कोई आसरा ना सही किस्मत आजमाना चाहती हूँ, कोई आसरा ना सही किस्मत आजमाती हूँ। जहाँ योग्य भूमि मिले जड़ें बढ़ाना चाहती हूँ, जहाँ योग्य भूमि मिले जड़ें बढ़ाना चाहती हूँ। चाहे माली ना मिले बढ़ती जाना चाहती हूँ, मैं तुलसी नहीं पीपल बनना चाहती हूँ, मैं तुलसी नहीं पीपल बनना चाहती हूँ, कोमल तृण नहीं दृढ़ आकार चाहती हूँ। कोई माने ना माने मैं खुद में पवित्रता देखती हूँ। बिंदिया चंदन कुमकुम ना सही, बिंदिया कुमकुम चंदन ना सही, मैं कर्मों से ललाट सजाती हूँ। हाथ कंगन चाहे नहीं पर कलम चाहती हूँ, मैं तुलसी नहीं पीपल बनना चाहती हूँ। तो कैसी लगी कविता? सही लिखी है? बहुत सुंदर थैंक दीपिका, यू। बहुत सुंदर कविता है। और आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे विषय में या मेरे चैनल के विषय में? हाँ जी, दीपिका बहुत अच्छी है और Thank वो you. इतना मतलब हाउसवाइफ होके भी बहनों के लिए, खुद के लिए इतना टाइम निकाल रही है, और उसका जो शौक़ है कि बहनों के लिए कुछ करना, कुछ बोलना, तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो। Thank you. और यूट्यूब के माध्यम से भी और ऐसे भी तुम सबके लिए बहुत भोली हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो आपको आगे भी कुछ अच्छा करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद रेणुका जी। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलकर के। आप लोगों की तकलीफ़ अगर मैं जानती हूँ तो मुझे साथ में दुख भी होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं किसी का दुख कम कर सकूँ, इसलिए मैं अपने बारे में कम सोचती हूँ, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचते हो तो सिर्फ अपने लिए ही सोचते रह जाते हो, लेकिन जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो भगवान आपके बारे में अपने आप सोचना शुरू कर देता है। तो कुछ चाहिए तो नहीं, भगवान से सब कुछ मिला है, दया है भगवान की, जैसे आपने कहा आशीर्वाद बना हुआ है। तो ये थी रेणुका जी से मुलाकात। अब अगले हफ्ते हम अगली बार एक नई पहचान से मिलेंगे। सो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।